नमस्ते, मैं डॉक्टर आनंद सिंह और आपका स्वागत है स्टोन केयर सेंटर में। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आए, तो प्लीज़ आप हमारी वीडियो को लाइक भी करिएगा और वीडियो को शेयर भी करिएगा। दोस्तों, हमारे यहाँ बिना ऑपरेशन के पित्त की थैली की पथरी, पेशाब की थैली की पथरी और गुर्दे की पथरी का इलाज किया जाता है, बिना ऑपरेशन और बिना किसी साइड इफ़ेक्ट के। दोस्तों, हमारे यहाँ इलेक्ट्रो होम्योपैथिक पद्धति की दवाओं की सहायता से इलाज किया जाता है। इलेक्ट्रो होम्योपैथिक दवाएँ पूरी तरीके से प्लांट वेस्ट पैथी है, यानी कि पेड़-पौधों के मूल अर्क से इलेक्ट्रो होम्योपैथिक दवाइयाँ तैयार की जाती हैं, जिनका कि किसी भी तरह का कोई भी दुष्प्रभाव नहीं होता है। दोस्तों, अब हम बात करेंगे कि यदि आपके गॉल ब्लैडर में स्टोन है, तो इस दौरान आपको क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। इस पर हम एक वीडियो पहले भी बना चुके हैं, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण बातें जो पिछले वीडियो में रह गई थी, आज हम इस वीडियो में उनको कंप्लीट करेंगे। तो चलिए दोस्तों, हम इस पर चर्चा करते हैं, आप वीडियो में बने रहिएगा। तो दोस्तों, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि गॉल ब्लैडर में सिर्फ 2 पिगमेंट के स्टोन होते हैं, पहला कोलेस्ट्रॉल पिगमेंट और दूसरा होता है बिलिरुबिन पिगमेंट। दोस्तों, कोलेस्ट्रॉल पिगमेंट के स्टोन 80% होते हैं, जो घुलनशील होते हैं, घुल सकते हैं, घुल जाते हैं। लेकिन बिलिरुबिन पिगमेंट के जो स्टोन होते हैं, वो काफ़ी दर्द पैदा करते हैं और नुकीले होते हैं और घुलनशील नहीं होते हैं, नहीं घुलते हैं, किसी भी स्थिति में नहीं घुलते हैं। दोस्तों, इस तरह की जानकारी पिछले वीडियो में हम आपको बताना भूल गए थे, तो आप इस बात को समझ सकते हैं कि गॉल ब्लैडर में 2 पिगमेंट के स्टोन होते हैं। पहला कोलेस्ट्रॉल पिगमेंट का स्टोन, दूसरा बिलिरुबिन पिगमेंट का स्टोन। अब हम बात करेंगे कि गॉल ब्लैडर स्टोन यदि आपको है, तो इस दौरान आपको क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। दोस्तों, सबसे पहली बात तो ये है कि आपको फ़ास्ट फूड, जंक फूड से दूर रहना है, हल्का भोजन लेना है, ऐसा भोजन नहीं करना है जो काफ़ी फैटी हो और पचने में थोड़ा ज़्यादा समय लेता हो। जैसे कि मीट है, मीट आपको नहीं लेना है, कटहल की सब्ज़ी आपको नहीं लेनी है, क्योंकि ये चीज़ें काफ़ी हैवी होती हैं और ऑयली फूड आपको नहीं लेना है। जो भी हैवी फूड है, जो पचने में थोड़ा-सा समय लेता है या बॉडी को अलग से उसके लिए काम करना पड़ता है, बॉडी को ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है उस भोजन को पचाने के लिए, ऐसा भोजन आपको नहीं करना है। दूसरी बात और सबसे मुख्य बात जो पिछले वीडियो में हम आपसे कहना भूल गए थे, उस पर हम बात करेंगे। दोस्तों, जिनको भी गॉल ब्लैडर में स्टोन होता है, तो वो यहाँ-वहाँ से सुन लेते हैं कि यदि आपको गॉल ब्लैडर में स्टोन है, तो जो बीज वाली जो सब्जियाँ हैं या फल हैं, वो नहीं लेने चाहिए। ऐसा आपने भी सुना होगा यदि आपको गॉल ब्लैडर में स्टोन हुआ है तो, या कहीं भी स्टोन हुआ है तो, कि हमें भिंडी नहीं खानी चाहिए, बैंगन नहीं खानी चाहिए, मिर्ची नहीं खानी चाहिए, शिमला मिर्ची नहीं खानी चाहिए। ऐसी चीज़ें नहीं खानी चाहिए जिसके अंदर बीज पाए जाते हैं, क्योंकि इन बीजों से स्टोन बनते हैं या स्टोन बन सकते हैं। स्टोन आपको यदि हैं तो वो बढ़ सकते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा, ये पूरी तरीके से भ्रांतियाँ हैं। 100% ये गलत इन्फॉर्मेशन है। ऐसा कुछ भी नहीं होता है। भिंडी के बीजों से, बैंगन के बीजों से, टमाटर के बीजों से आपको स्टोन नहीं होते हैं। स्टोन यदि होते हैं गॉल ब्लैडर में, तो सिर्फ़ होते हैं ज़्यादा फैटी चीज़ें खाने से, ज़्यादा ऑयली चीज़ें खाने से, क्योंकि आप यदि ज़्यादा ऑयली चीज़ें लेते हैं, तो जो फैट बनता है, जो कोलेस्ट्रॉल बनता है, वो कोलेस्ट्रॉल लीवर पे जाके जमा हो जाता है, जिससे आपका लीवर फैटी हो जाता है और यही जमा हुआ कोलेस्ट्रॉल लीवर से बाइल जूस में मिलकर सीबीडी यानी कि कॉमन बाइल डक्ट के माध्यम से आपके गॉल ब्लैडर में पहुंचता है और गॉल ब्लैडर में पहुंचकर यही कोलेस्ट्रॉल सूखना शुरू कर देता है और आपको पथरी हो जाती है। यही कोलेस्ट्रॉल सूख कर पथरी का रूप ले लेता है, यानी कि पथरी बन जाता है। मैंने आपको बहुत ही सिंपल शब्दों में समझा दिया है। तो यदि आपसे किसी ने कहा है कि आपको टमाटर नहीं खाने हैं, भिंडी की सब्जी नहीं खानी है, बीज वाले फल नहीं खाने हैं, सब्जियां नहीं खानी है, तो बिल्कुल ये मिथक है। आप खा सकते हैं। यदि आपको परहेज करना है तो सिर्फ करना है फास्ट फूड, जंक फूड, ऑयली फूड से। बाकी जो भी हेल्दी चीज़ें हैं आप ले सकते हैं, फल खा सकते हैं और सारी सब्जियां खा सकते हैं। बाकी आपको ठंडा पानी नहीं पीना है,
और जो कोल्ड ड्रिंक है वो आपको नहीं लेनी है, सॉफ्ट ड्रिंक नहीं लेने हैं, बहुत ज़्यादा मीठा नहीं लेना है और आइसक्रीम वगैरह नहीं लेना है। तो इन चीज़ों का बस आप ख्याल रखिएगा। बाकी जो भी ऐसी चीज़ें हैं जो हेल्दी हैं आप खा सकते हैं। और यदि आपको किसी भी तरह का गॉल ब्लैडर में स्टोन होने की वजह से पेन है तो आपको ठंडी चीज़ें नहीं लेनी है। मैंने आपको इसीलिए ठंडी चीज़ों के लिए मना किया है कि यदि आप ठंडी चीज़ें लेते हैं तो जो ऑर्गन है वहाँ पे स्वेलिंग आ जाती है, उस वजह से आपको स्टोन बन सकता है। तो ये काफ़ी डिटेल वाली बात हो जाएगी, उसको हम फिर किसी और वीडियो में इस बारे में बात करेंगे कि क्या होता है कि ठंडी चीज़ें खाने से जो हमारा ऑर्गन है जहाँ पे स्टोन है वहाँ स्वेलिंग क्यों आती है, इस पर हम किसी अन्य वीडियो में बात करेंगे। तो दोस्तों, जानकारी यदि आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप हमारी वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को शेयर भी करिएगा और किसी भी तरह का यदि कोई भी स्टोन है आपके परिवार में है, यदि आपको है तो आप हमारे दिए हुए नंबरों पर हमें कॉल करके हमसे जानकारी ले सकते हैं। हमारा क्लिनिक है उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में। बाकी यदि आप हमारा क्लिनिक का एड्रेस चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सअप करिए, हम आपको पूरा अपना पता आपके व्हाट्सएप पर भेज देंगे। तब तक के लिए दोस्तों, नमस्कार, धन्यवाद।